चलिए, लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था? चलिए, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4-5 टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं और जो 4-5 टॉपिक की कंप्लीट हुए हैं उनमें पहले हमने देखा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका भविष्य क्या होता है, इसकी बुनियाद क्या है, और हमने रेगुलेटरी एक्ट से इसको शुरू किया। उसके बाद हम आए कि संविधान बना कैसे, कैबिनेट मिशन, और जो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट है यानी कि जो हमारी प्रोविजनल सरकार बनी वो कैसे बनी, कैसे 389 सदस्य संविधान के अंदर रखे गए, 389 क्यों रखे गए, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से उस समय के बहुत टैलेंटेड लोग थे जिन्होंने संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और संविधान का पार्ट 1 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो पार्ट 1 हमारे पास था द यूनियन टेरिटरी टेरिटरी, उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक हम चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों इसके बाद क्या है समझ में? दोस्तों इसके बाद क्या है कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रजवाड़ों का विलय। जो ये रजवाड़ों का विलय होगा, कैसे रजवाड़ों का विलय होगा, यानी कि हमारे पास प्रिंसली स्टेट थे उस समय, जिस समय संविधान बन रहा था, भारत आजाद हो चुका था, संविधान का निर्माण हो चुका था। हमारे देश के एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार पटेल जी को एक जिम्मेदारी दी थी। संविधान सभा के सदस्यों ने कहा सरदार पटेल से कि आप भारतीय संघ में, अब यूनियन बन चुका है, अब संघ बन चुका है, आप भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय कीजिए। और हमारे पास इस समय 552 रजवाड़े हैं दोस्तों, लगभग भारत की जमीन पर 552 राजा है। 552 552 प्रिंसली स्टेट है हमारे पास। और जो ये प्रिंसली स्टेट हमारे पास है दोस्तों, इसमें इनको भारतीय संघ में विलय करना है। और भारतीय संघ में इनका विलय होगा कैसे, एक बहुत बड़ी चुनौती है। संविधान सभा के सदस्यों ने इन 552 रजवाड़ों पर, जो 552 रजवाड़े थे, इनका अध्ययन किया, इन पर मंथन किया, और अंत में इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि भारत की जमीन पर अब कोई राजा नहीं होगा। भारत की जमीन पर कोई राजा इसलिए नहीं होगा, क्या कारण है कि राजा नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोस्तों संविधान बन चुका है, डेमोक्रेसी से अब कंट्री चलेगा, देश डेमोक्रेसी से चलेगा। तो सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई और सरदार पटेल सारे रजवाड़ों के पास गया और सरदार पटेल ने रजवाड़ों से कहा संविधान बन चुका है, लोकतंत्र बन चुका है, अब आपको भारतीय संघ में शामिल होना है। दोस्तों लगभग सारे रजवाड़े सामान्य तरीके से सरदार पटेल ने भारतीय संघ में सम्मिलित करा दिए थे, लेकिन 3 रजवाड़े हमारे पास ऐसे थे दोस्तों, इन 3 रजवाड़ों को भारतीय संघ में सम्मिलित शुरुआत में नहीं करा पाए। इनके लिए सरदार पटेल को कुछ मशक्कत करनी पड़ी। उनमें दोस्तों पहला रजवाड़ा कौन था? दोस्तों जो ये भारत, जो इंडिया है, अब आप ये मान के चलिएगा कि हमारे पास जो इस समय हमारे पास रजवाड़े हैं, कौन कौन से रजवाड़े हैं? हमारे पास पहला रजवाड़ा यहां गुजरात में था, जिसमें कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ी। उनको भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए सरदार पटेल को कुछ मशक्कत करना। सरदार पटेल जूनागढ़ रजवाड़े के पास जाता है, उस राजा के पास जाता है, उनसे कहता है कि भारत संविधान बन चुका है, आपको भारतीय संघ में सम्मिलित होना पड़ेगा। तो जूनागढ़ का राजा कहता है मैं भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहता, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं। पहले जूनागढ़ के रजवाड़े ने कहा कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं, मैं अपने रजवाड़े को खुद चलाना चाहता हूं। सरदार पटेल ने कहा स्वतंत्र भारत की जमीन पर कोई सत्ता नहीं चला पाएगा, मैं भी नहीं चला पाऊंगा। अब जो सत्ता चलेगी उसको जनता चलाएगी, लोकतंत्र चलेगा, डेमोक्रेसी चलेगी, आपको भारतीय रजवाड़े में सम्मिलित होना पड़ेगा। तो गुजरात, जो जूनागढ़ रजवाड़ा था गुजरात का, इसे
जूनागढ़ के राजा ने कहा मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों जो माउंटबेटन योजना थी, उस माउंटबेटन योजना में 3 प्लान बताए गए। उनमें दोस्तों पहला प्लान यह था कि कोई भी रजवाड़ा स्वतंत्र रह सकता है, पाकिस्तान भी जा सकता है और भारत संघ में भी रह सकता है। लेकिन सरदार पटेल ने जूनागढ़ के राजा से कहा कि आप भारत की जमीन पर स्वतंत्र सत्ता नहीं चला सकते। यदि भारत की जमीन पर कोई स्वतंत्र सत्ता चलाएगा तो वो तो जनता है, पब्लिक चलाएगी, पब्लिक अपने लीडर को चुनेगी और लोकतंत्र के माध्यम से भारत का शासन चलेगा। जूनागढ़ रजवाड़े ने कहा मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं। सरदार पटेल ने कहा कि भारतीय संघ बन चुका है, आप पाकिस्तान यदि जाना चाहते हैं तो मैं यहां की जनता से पूछना चाहता हूं, यदि यहां की जनता ये कह देगी तो उन्हें पाकिस्तान जाना है तो हम जूनागढ़ रजवाड़े को पाकिस्तान में सम्मिलित कर देंगे। तो दोस्तों यहां पे पब्लिक वोटिंग कराई गई, जनमत कराया गया, जनता का मत लिया गया दोस्तों, और इस जनमत के आधार पर जूनागढ़ रजवाड़ा भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। जनता ने भारत में सम्मिलित होने के लिए अपनी वोटिंग की। तो जो ये रजवाड़ा है दोस्तों, इसे जनमत संग्रह के आधार पर, पब्लिक वोटिंग के आधार पर इसको क्या कराया गया, सम्मिलित कराया गया। तो 3 रजवाड़ों में से जो पहला रजवाड़ा हमारे पास है वो रजवाड़ा है गुजरात का जूनागढ़, जिसे जनमत संग्रह के आधार पर भारतीय संघ में सम्मिलित कराया गया। दूसरा रजवाड़ा जो था दोस्तों हमारे पास, ये हैदराबाद रजवाड़ा था। हैदराबाद का रजवाड़ा, सरदार पटेल हैदराबाद के निजाम के पास जाते हैं। निजाम इस समय यहां का राजा है। निजाम से वही बात सरदार पटेल ने की, हैदराबाद के राजा से कहा कि आपको भारतीय संघ में सम्मिलित होना पड़ेगा। हैदराबाद के राजा ने कहा कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं। सरदार पटेल ने कहा स्वतंत्र कोई नहीं रहे, अब रजवाड़ा नहीं चलेगा, अब चलेगा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। हैदराबाद के रजवाड़े ने कहा मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं। सरदार पटेल ने कहा कि जूनागढ़ जो रजवाड़ा था वो पाकिस्तान जा सकता था, लेकिन आप पाकिस्तान भी नहीं जा सकते हैं, आपको भारतीय संघ में सम्मिलित होना पड़ेगा। भारतीय संघ में सम्मिलित होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? और उन्होंने कहा कि जूनागढ़ रजवाड़ा जो था ये हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है और हम सीमावर्ती क्षेत्र को 1% के लिए पाकिस्तान दे सकते हैं, लेकिन हैदराबाद हमारे भारत का सेंट्रल वाली जगह है, बीच का मुख्य बिंदु है, और इस बीच की जमीन को हम पाकिस्तान भी नहीं दे सकते। दोस्तों हैदराबाद का जो निजाम था वो माना नहीं, तो सरदार पटेल को हैदराबाद में दोस्तों आर्मी भेजनी पड़ी। और यहां दोस्तों आजादी के बाद का पहला आर्मी ऑपरेशन चल रहा है, और आर्मी के बाद जब यहां भारतीय सेना गई तो उन्होंने दोस्तों एक ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पोलो। ये ऑपरेशन पोलो चला है, और इस ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारतीय संघ में सम्मिलित कराया गया। पहला रजवाड़ा जूनागढ़ था, जनमत संग्रह के आधार पर भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। दूसरा रजवाड़ा हमारे पास हैदराबाद का रजवाड़ा है, जो रजवाड़ा ऑपरेशन सेना के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया तब यह सम्मिलित हुआ। तीसरा रजवाड़ा हमारे पास जम्मू कश्मीर। दोस्तों
सरदार पटेल जम्मू कश्मीर की ओर निकलते हैं, तब तक दोस्तों यहां की जो सिचुएशन है, यहां पे कब्जाई देश में पाकिस्तान की आर्मी आ जाती है। और जब कब्जाई देश में पाकिस्तान की आर्मी आ जाती है, तो यहां का जो राजा है हरि सिंह भाग के दिल्ली आ जाता है। जब हरि सिंह भाग के दिल्ली आया और सरदार पटेल ने भारत की आर्मी को भेज दिया, आर्मी ने जो पाकिस्तान की कब्जाई देश वाली आर्मी थी, उसको इस पाकिस्तान के इस जम्मू कश्मीर से के क्षेत्र से यहां यानी कि जम्मू कश्मीर के लगभग अंतिम छोर तक इन्हें भगा दिया था। और भारत की जो आर्मी थी, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी को यहां एक प्रकार से पराजित कर दिया और वापस वो भागने लगे। लेकिन दोस्तों परिस्थितियां क्या रही उस समय, सरदार पटेल को वापस बुला लिया गया और सरदार पटेल दोस्तों दिल्ली आ गए। और दिल्ली जब सरदार पटेल आए, तो दोस्तों सरदार पटेल जब दिल्ली आए, तो सरदार पटेल के दिल्ली पहुंचने से पहले एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए। और विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किए गए, ये हरि सिंह और नेहरू जी के माध्यम से हुआ और जम्मू कश्मीर में यानी कि धारा 370 लगा दी गई। हालांकि दोस्तों आज ये धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट चुका था, सरदार पटेल वापस आ गए और यहाँ का जो क्षेत्र जहां तक आर्मी पाकिस्तान की एक कब्जाई देश वाली आर्मी को भगाया था दोस्तों, वो हिस्सा दोस्तों पाकिस्तान के पास ही है। तो उसी हिस्से को दोस्तों आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारे पास जो आज एक छोटा सा टॉपिक था, ये टॉपिक था कि जो रजवाड़ी जो प्रिंसली है, ये प्रिंसली स्टेट को जो भारतीय संघ में इनको डाइवर्ट करना था, बड़ी चुनौती बखूबी से सरदार पटेल ने निभाई। तीनों पर थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी। जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद सैन्य कार्रवाई की गई, सेना ने यहां पे ऑपरेशन पोलो चलाया। और तीसरा रजवाड़ा जम्मू कश्मीर, जिस पर विलय पत्र के माध्यम से दोस्तों इसे भारतीय संघ में सम्मिलित किया। तो दोस्तों ये हमारे पास जो टॉपिक है, छोटा टॉपिक जरूर है, लेकिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पास। यहां से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, ऑपरेशन पोलो कहां चलाया गया, जनमत संग्रह के आधार पर किस रजवाड़ी का विलय भारतीय संघ में किया गया, विलय पत्र के माध्यम से किसका किया गया, कितने रजवाड़े थे, जिन रजवाड़ों को विशेष प्रक्रिया के तहत भारतीय संघ में इनका विलय कराया गया। ये प्रश्न यहां से दोस्तों बन। इसके बाद दोस्तों आज क्लास छुट्टी होगी। आज की क्लास से जो ऑनलाइन भी जुड़े हैं, क्लास आज यही टॉपिक हमारे पास रहेगा। कल की क्लास में जो हम बात करेंगे दोस्तों, वो बात कल हमारे पास भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। दोस्तों आजादी के बाद भाषा जो थी, लैंग्वेज जो था, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। कुछ स्टेट ऐसे थे जो स्टेट चाह रहे थे कि लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का विलय हो, राज्य बने। और सबसे बड़ी मांग साउथ से आ रही थी, आंध्र प्रदेश के गठन की मांग हो रही थी। वहां पे एक प्रसिद्ध नेता थे कोटी श्री रामुलु, कांग्रेसी नेता थे। उन्होंने अमर अनशन शुरू कर दिया, 56 दिनों का उनके लिए मृत्यु हो गई। तो कल हम इस विषय पे बात करेंगे कि हमारे स्टेट बने कैसे। उसमें हम जो 7वां संविधान संशोधन भी है 1956 का, और 4 प्रकार की जो कैटेगरी स्टेटों की थी, उस 4 प्रकार की कैटेगरी को कैसे हटाया गया और हमारे पास 2 कैटेगरी रखी गई, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो दोस्तों कल हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। आज का टॉपिक दोस्तों यही पे हम फिनिश करते हैं। और जो ऑनलाइन है आप कुछ मैसेज भी कर रहे हैं, मैसेज का जवाब मैं क्लास के बीच में नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स उनको सॉल्यूशन उनका किया जाएगा। और जो नजदीक से हमारे पास ऑनलाइन में जुड़े हैं, यदि वो नजदीक है
तो कोशिश कीजिएगा ऑफलाइन में आने की, क्योंकि जब ऑफलाइन की क्लास और ऑनलाइन की क्लास में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो दोस्तों आज की क्लास हो चुका है, ये नोट्स मैं आपको कल करा दूंगा। तो आज के लिए हो चुका है दोस्तों, चलिए।